नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों और छंदों को सुनकर आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों और छंदों को सुनकर आपने अपने जीवन में से ढाल लिया तो आपका जीवन सुख से कम नहीं रह जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आगे के चौपाइयों दो और छंदों को भावार्थ के साथ सुनते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने दोहा तक किया था। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ कपट जंजाल, सियावर रामचंद्र की जय। आज के वीडियो में आगे के चौपाई से करेंगे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई, तब प्रभु सिंह समेत नहाई, विविध दान मही देवनि पाई, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना, गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता, सुमन बाटिका बाग बना, विपुल बिहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास, सियावर रामचंद्र की जय। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाँ लोभाई, चारु बजारु विचित्र बारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी, धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लई नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहि सुगंध सिंचाई, मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु, होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी, धवल धाम मणिपुर टपट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जाति, सियावर रामचंद्र की जय। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला, सुर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा, देखी अनुप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रहिय रघुबीर सुजाना, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि
आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सूचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राउ एहि भांति, सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक के चौपाई और दोहों को हम भावार्थ के साथ सुनेंगे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु सिंह समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतु में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। आगे दोहा है। सुमन वाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। सियावर रामचंद्र की जय। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारु विचित्र बारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है या रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्राह्मणों ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लई नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहि सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किए हैं। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु।
होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट राजमहल के परकोटों को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा रोक घेर रखा है। आगे दोहा है, धवल धाम मणिपुर टपट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जाति। सियावर रामचंद्र की जय। उज्जवल महल में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर है, जिसमें ब्रज के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं, फिलखाने बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव से नप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजलोक उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनुप एक अबराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनु माना, यहाँ रहिया रघुबीर सुजाना। वहाँ आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुबीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, आगे दोहा है, संग सचिव सूचि भूरि भट, भुसुर बर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ एहि भांति। सियावर रामचंद्र की जय। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहर छंदों को भवार्थ के साथ सुने। अपने आने वाले आगे के वीडियो में इससे आगे के चौपाइयों, दोहर छंदों को भवार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।